हरे कृष्ण। आज हम एक बहुत सरल परंतु गहन संदेश वाली कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। विधवा स्त्री का एक बेटा था, छोटा सा बालक था। विधवा स्त्री ने विचार किया कि मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, अगर ये बच्चा है पढ़ लेता है तो भविष्य में मेरा सहारा बनेगा। पर मेरे पास धन तो है नहीं, पर इसकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसीलिए वो अपने अड़ोस पड़ोस में गई और वहाँ जाकर उससे कुछ उधार पैसे मांग लिए। कहा कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, उसके लिए कोचिंग या ट्यूशन क्लास करवाना है। फिर वृद्धा ने एक शिक्षक है उसको नियुक्त किया, जो उस बच्चे को बचपन से ही, जब वो छोटा था तब से पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बालक है बड़ा होने लगा, 7वीं क्लास में आ गया। फिर एक बार वृद्धा है उनके वर्ग में गए तो बोर्ड पर लिखा था ABC और लिखा, टीचर बोल रहे थे ABC नाम का एक त्रिकोण है। वृद्धा है बहुत क्रोधित हो गई और चिल्लाने लगी, शिक्षक के ऊपर गुस्सा वो करने लगी कि 7 साल से आप इसको क्या ABCD ही पढ़ाते हैं? ये जब एकदम छोटा सा बालक था तभी तो इसको ABCD सिखा दी गई है, अब 7वीं क्लास में इसको ABC की क्या जरूरत है? आपको भी हंसी आएगी इस कहानी से कि 7वीं क्लास में क्या हमें ABC की जरूरत होती है? बुद्धिमान लोग जानते हैं कि चाहे व्यक्ति पहली क्लास में हो या 7वीं क्लास में हो या कॉलेज में भी हो, सब जगह ABC की जरूरत होती है। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि भक्ति है ये तो हम शुरुआत में करने की आवश्यकता है, एक बार हम संसार से मुक्त हुए उसके बाद भक्ति की क्या आवश्यकता है। वो मानते हैं कि संसार में हमारी समस्याओं का कारण है क्योंकि हम गुलाम होते हैं, हम सेवा करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? मास्टर बनना है। अगर मुक्ति के बाद भी है हमें सेवा ही करनी है तो ऐसी मुक्ति का क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारी सब समस्याओं का कारण तो गुलामी होती है। उनको लगता है कि सेवा करना और गुलामी एक जैसे होते हैं। उनका मानना है कि जैसे हमें कहीं चढ़ना है तो सीढ़ी की आवश्यकता होती है, पर एक बार हम उस पर चढ़ गए तो फिर सीढ़ी की आवश्यकता नहीं, उसको फेंक सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो भक्ति है या भगवान का नाम लेना, मंदिर जाना या गीता पढ़ना, ये सब शुरुआत में ठीक है, पर एक बार आप समझ ले कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप शुरुआत में ABCD सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं और बाद में जाकर भी आप कॉलेज में पहुंच गए, आप मास्टर डिग्री भी ले लिए, तब भी ABC का प्रयोग, क ख ग का प्रयोग करते हैं, पर बाद में आप उससे वाक्य बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, निबंध लिखते हैं, अनेक प्रकार से क ख ग का प्रयोग करके है अपने जो कला है उसका प्रदर्शन करते हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति है, उनके विभिन्न स्तर है। शुरुआत के जो स्तर है उसको साधन भक्ति कहते हैं और फिर उसमें से प्रगति होती है उसको कहते हैं भाव भक्ति, और सर्वोत्तम जो भक्ति है उसको कहते हैं प्रेम भक्ति। तो यहाँ पर अभी हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, हमारी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग हो रही है, यानी कि प्रशिक्षण हो रहा है। जब हमारा प्रशिक्षण अच्छी तरह से हो जाएगा तब हम योग्य बनेंगे भगवान के धाम में जाकर है वहाँ पर नित्य उनकी सेवा करने का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भक्ति है सिर्फ यहाँ इस संसार में हमें करनी है, यहीं हमें भगवान का नाम जप करना है, उनकी सेवा करनी है और बाद में मुक्ति के बाद ये सब नहीं रहेगा, फिर तो हम मास्टर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेवा भगवान की जो है भक्ति है वो शाश्वत है, यहाँ हम उसका अभ्यास करके ही उस सेवा में प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ पर भगवान की बहुत विभिन्न प्रकार से नित्य सेवाएं होती हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो इस कहानी के माध्यम से हमें बताते हैं कि भक्ति शाश्वत है और शुरुआत के स्तर पर और सर्वोत्तम स्तर पर, दोनों स्तर पर है। भगवान का नाम का जप है, कीर्तन है और ग्रंथों का अध्ययन का है और भक्तों का संग है, ये हमेशा करना चाहे। हरे कृष्णा।